हैप्पी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है हैप्पी मदर्स डे। तो माँ है हमारी बेटी के स्कूल में आज है प्रोग्राम। तो देखिए उसकी तैयारी में हम सुबह से लगे हुए थे, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे। अब लगभग 8 बजे का टाइम मिला है, 8 बज गया है, तो अब टाइम मिला। ये देखिए हमारे यहाँ का मॉर्निंग व्यू है और बहुत ही प्यारा मौसम है। आज हल्की हल्की धूप निकल चुकी है क्योंकि 8 से 9 बजे तक पीटीएम है, इसके बाद 9 से 11 बजे तक मदर्स डे का प्रोग्राम वगैरह है। तो रघु हमारे जो बेटू हमारे हैं वो चला रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में गाड़ी अपनी, हैवी ड्राइवर बने हैं, गाड़ी चला रहे हैं। माही ने, बेटी ने मेरी वीडियो शूट किया है। तो सुबह सुबह बहुत हो जाता है काम, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा, हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है, खाना पीना बना लिया है मैंने अब, और इनका लंच भी मैंने पैक कर दिया है। चाय नाश्ता सुबह सब नहाना भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया है, आधा काम समझ लो मैं कर चुकी हूँ। अब मैंने सोचा चलो अब वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि आज मदर्स डे है, तो मुझे ब्लॉग भी बनाना है। अपनी बेटी की डॉटर का जो स्कूल में आज फंक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगा मदर्स डे का, उसके उपलक्ष्य में। तो फाइनली मैंने खाना पीना बना लिया है, इनको नाश्ता दे दिया, खाना पीना इन्होंने खा लिया है, बच्चों ने भी नाश्ता पानी कर लिया है, इनको नहला धुला दिया है और तैयार कर दिया है। और इनका मैंने लंच पैक कर दिया, लंच पैक करके इनको नाश्ता भी दे दिया था। तो मैंने इनको टिफ़िन दे दिया है क्योंकि इनको 9:30 10 बजे ऑफिस निकलना होता है और मुझे 9 से 11 प्रोग्राम है मदर्स डे पे। तो माही के स्कूल में जाना था, तो इन्होंने कहा कि मैं लेट जाऊँगा, तो चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो बच्चों के पापा जी ने कहा चलो छोड़ देते हैं, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया हम लोगों को और फिर वो वापस निकल गए। तो रघु जा नहीं रहे थे, रघु कह रहे थे मुझे पापा जी के साथ जाना। तो मैंने कहा नहीं, इनको जाने दो ऑफिस, हम लोग आज यहाँ प्रोग्राम होगा दीदी के स्कूल में, तो हम लोग यहाँ सेलिब्रेशन होगा, हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे, पापा जी को जाने दो। तो बड़ा मुश्किल से प्यार से बहलाए फुसलाए हैं तब माने हैं। तो माही का मैंने लगभग पूरा मेकअप घर पे ही कर दिया था, जैसे मस्कारा, आईलाइनर, ईयरिंग वगैरह, लिपस्टिक और फाउंडेशन वगैरह, फेस पाउडर, हल्का फुल्का जो लाइट मेकअप था करना था वो मैंने घर पे ही कर दिया था। बस साड़ी पहनानी थी क्योंकि बेटू ने बोला कि मम्मा साड़ी पहन के मैं चल नहीं पाऊँगी, प्रॉब्लम होगी। तो मैंने मैम से थोड़ी हेल्प ले ली, तो उन्होंने माही को साड़ी पहना दी क्योंकि भैया मेरा परेशान कर रहा था, गोद के लिए रो रहा था और बोतल वगैरह पी रहा था, तो गोद ही आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा मैम थोड़ी हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने साड़ी पहना दी। माही ने बोला मम्मा एक सेफ्टी पिन और दे दो, तो मैंने सेफ्टी पिन दे दिया माही को। तो फिर माही ऑलरेडी फाइनली एकदम गुड लुकिंग। आज मैंने पहली बार उसको साड़ी पहने हुए देखा है और पहली बार साड़ी पहनाई है और बहुत ही दुबली पतली, बड़ा मुश्किल से ही साड़ी फिट पहना पाए हैं। बहुत ही प्रॉब्लम, टफ था उसको साड़ी पहनाना। बच्चों को साड़ी पहनाना बड़ा टफ होता है, ये माँ ही समझ सकती है। और फाइनली माही मदर्स डे के लिए रेडी हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ है आज प्रोग्राम, माही को डांस करना है, डांस परफॉर्मेंस करनी है। तो मैम ने हम लोगों को अनाउंस किया, बोला कि आज चलो कुछ अलग करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए, अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को रैंप वॉक करना है मॉडल की तरह। अब ये है हम लोगों को हिसाब से तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सबने ट्राई किया। तो मॉडल की तरह थोड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया, रैंप पे चले हम लोग और रैंप वॉक किया। तो वो वीडियो मैम के पास है, तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी कर रही थी रैंप वॉक। तो मैंने कहा अगर वो वीडियो डालूँगी तो कॉपीराइट बताएगा यूट्यूब, इसलिए मैंने फिर वो वीडियो नहीं डाला है इसमें। और इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं वो मैम ने मदर्स डे के उपलक्ष्य में सबके लिए बोला और कहा, क्योंकि स्कूल में मैम लोग पढ़ाती हैं तो वो भी अपना घर भी संभालती हैं, स्कूल में बच्चों को भी संभालती हैं, और जो हाउस वाइफ होती है वो तो माँ होती है घर संभालने के लिए। तो मेरा मानना है कि मदर्स डे कोई स्पेशल एक दिन नहीं होना चाहिए। माता पिता ऐसे होते हैं 365 दिन अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो उनका तो 365 दिन फादर्स डे मदर्स डे डेली ही रहता है, लेकिन कहने के लिए एक दिन बना दिया गया है। इसी बहाने से वोमेंस को थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है और एंजॉय भी कर लेती हैं। स्कूल वगैरह में फंक्शन होते हैं। और ये मेरा बेटू है, मैंने इससे कहा गोदी आ जाओ, तो नहीं, बैठ के दूध पी रहे हैं। मैंने बड़ा समझाया प्यार से, तब मेरी बेटी है। और इधर नर्सरी क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छे प्यारे थे, गुड बॉय गुड गर्ल, पेंसिल वगैरह से डांस कर रही थी प्यारा से। मैं थोड़ा हेल्प कर रही थी उनकी, तो उसी तरह से वो कॉपी कर रहे थे टीचर का अपनी, क्योंकि मैम जो है
टीचर हैं तो बच्चे कॉपी करते हैं उनको। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा अच्छा डांस किया है। आप देखिए। सब लोगों ने क्लैपिंग की। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्यारा परफॉर्मेंस किया। टीचर की हेल्प लेते रहे और कॉपी करते रहे। तो इसी तरीके से मदर्स डे मनाया जा रहा है। सेलिब्रेशन है, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्कूल की तरफ से आयोजन किया गया है स्पेशल माओं के लिए। सब बच्चों की माँ वगैरह सब आई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। बच्चे अपना परफॉर्मेंस प्रोग्राम जो है उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इधर मैं राघव को गोद लिए हूँ, बैठी हुई हूँ। माँ ही उधर रेडी है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए। बच्चे बारी बारी से जिन्होंने प्रतियोगिता में आयोजन में भाग लिया है वो अपना कर रहे हैं। तो जो आज मदर्स आई हुई थी अपने किड्स वगैरह की, तो उनको पार्टिसिपेट किया गया। जैसे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी बच्चों को कि माँ वगैरह जो थी, इस देख सकते हैं आप। इसमें क्या है कि बच्चों को अपनी माँ को पहचानना है। तो उन्होंने आइस क्लोज कर दी और कहा अपनी माँ को पहचानिए। तो बच्चे, भाई ममता होती है, अपनी माँ को पहचान ही लेते। तो फर्स्ट गेम ये था, और फर्स्ट गेम था रैंप वॉक, दूसरा गेम ये था। अब तीसरा ये है। बच्चे अपने अपने तरीके से प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इधर देखिए मंदिर में आरती होने लगी है, तो मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। उधर मंदिर में भगवान जी की आरती चल रही है। तो अलग अलग बच्चों ने अपना अपना परफॉर्मेंस किया। किसी ने अपनी पोएम सुनाई, किसी ने एक स्पेशल 4 लाइनें कहीं, किसी बच्चे ने डांस किया है। सबका अलग अलग प्रोग्राम था। तो भैया को हमारे लगी थी थोड़ी भूख, तो पास में शॉप थी, तो मैंने कहा चलो कुछ ले आते हैं, उसको खिला पिला देते हैं, क्या ही वो भूखा रह जाएगा। तो अब मैं फाइनली आ गई हूँ, अपनी चेयर पे बैठ चुकी हूँ। राघव भी आ गए हैं, मेरा बेटा, और हम लोग लुत्फ़ ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं मदर्स डे का। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सब लोग बैठे हुए हैं, जितनी लेडीज़ हैं, बच्चों की मम्मा वगैरह सब लोग बैठी हुई हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह प्रोग्राम चलता रहा। ये है थर्ड गेम चल रहा है। इसमें क्या है कि बास्केटबॉल रखनी है। प्लास्टिक का एक डिब्बा बास्केट टाइप का है, उसमें बॉल रखी है। माँ को उसमें बॉल में फेंकना है। जो फर्स्ट आएगा उसको विनर होगा, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। फिर इन बच्चों की अगला नंबर आता है इन बच्चों का। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस किया। बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस किया मदर्स डे पे स्पेशल सेलिब्रेशन के टाइम। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं। और फिर ये 4th गेम, ये 4था गेम स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या था, क्लैपिंग करनी थी और टीचर बैठ के फुटबॉल जल्दी जंप कर रही हैं। और जो मदर्स वगैरह थी उनको क्लैपिंग करनी थी, तो फुटबॉल के साथ जंपिंग के साथ क्लैपिंग करनी थी। तो जो कर पा रही थी वो रुकी हुई थी, जो आउट हो जा रही थी उनको भेजा जा रहा था। तो इस तरीके से गेम चलता रहा था। ये यूकेजी फर्स्ट वाले बच्चों की माँ है। तो नर्सरी से लेके 8 तक है ये स्कूल। तो इस तरीके से सबको मौका दिया गया गेम खेलने का और पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का, एंजॉय करने का। तो फाइनली सब नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और मेरी बेटी 4th में है। तो अभी हम लोगों का भी गेम होगा। सबका एक ही क्लास वाइज सबको गेम खिलाया गया था। तो इसमें सब धीरे धीरे निकल जाते हैं। 1-2 माँ बचती हैं जिनको विनर के तहत गिफ्ट दिया जाएगा।
काफ़ी अच्छा था, फंटास्टिक इंटरेस्टिंग गेम था, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैम थी, उन्होंने थोड़ा स्पीच किया मदर्स डे के ऊपर स्पेशल, काफ़ी अच्छा उन्होंने स्पीच किया, कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने कही। फिर आया फाइनली मेरी बेटी का नंबर, जिसके लिए वो 8 दिन से तैयारी कर रही थी, डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। आप देख सकते हैं मेरे बच्चा ने प्यारा सा डांस किया है और बहुत ही खुश थी। जब पेरेंट्स चला जाता है ना अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो बच्चे का साहस दुगना हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं चुप हो जाऊँगी, आप देखिए डांस मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के मैं सिर्फ माँ ही करती हूँ। मेरे संगीत का जो आसमान है वो मेरी माँ है। देख सकते हैं आप, मेरी बेटी जो है वो पिंक और वाइट कलर का ब्लाउज पहने हैं, लाइट कलर में मेकअप है, जो पिंक कलर की साड़ी पहने हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा डांस कर रही है मेरी बेटी, और भी सारे बच्चे सब अच्छा अच्छा डांस कर रहे हैं। मेरी बेटी पिंक कलर में साड़ी पहने हुए हैं, बहुत ही प्यारा डांस है, आप खुद ही देख सकते हैं माय यूट्यूब फैमिली। जिंदगी गुजारने की खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। ओ माँ मेरी माँ, मेरी बेटी का हो गया बहुत अच्छे से डांस, और क्लास की जो लड़कियाँ थी मेरी बेटी थी। फिर इसके बाद एक गेम रखा गया, उसमें क्या था कि थोड़ा थोड़ा सॉन्ग बजना था, सॉन्ग के हिसाब से आपको डांस करना था। तो जो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा वो विनर होगा, उसको गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो उसी की पार्टिसिपेट में सब वोमेंस वगैरह, मदर्स वगैरह, लेडी वगैरह सब शामिल हुई थी, भाग लिए थे। तो जो जो सॉन्ग पे रॉन्ग डांस कर रहा था, सिलेक्ट नहीं हुआ, वो लेडी वगैरह निकलती गई और सब लोग करते रहे। फर्स्ट सेकेंड आओ, इससे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस लाइफ में एंजॉय होना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ से ही आप खुशी ढूंढ सकते हैं, और अगर आपके पास सुकून है, मानसिक सुख है, तो आप सबसे बड़े धनी और अमीर हैं। अगर ये नहीं है तो आप अमीर होते हुए भी सुकून से नहीं रह सकते। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। बहुत जल्दी जल्दी सॉन्ग चल रहा था, तो कभी कभी स्टेप बाय स्टेप भूल भी रहे थे, भूल भी जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी डांस वांस करते नहीं। कीर्तन भजन पे ज़्यादा मैं डांस करती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में वीडियो रहते हैं मेरे, और फिल्मी वगैरह में ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो कभी कभी भूल जाती हूँ, सॉरी, मिस्टेक हो जाता है। और काफ़ी लेडीज़ थी तो वो अच्छे से सॉन्ग के हिसाब से लिपसिंग भी कर रही थी, और डांस भी स्टेप बाय स्टेप भी अच्छे से कर रही थी। मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैंने कोशिश की। कर लेती हूँ मैं डांस, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सॉन्ग आ रहे थे, और थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट था। उधर भैया को मैंने उधर सीट पे छोड़ रखा था, चेयर पे बैठा हुआ था, तो माइंड सेटअप मेरा उधर भी लगा हुआ था कि कहीं शरारती है बच्चा मेरा, इधर उधर कहीं गिर ना जाए, सीट वगैरह ना हिला दे। तो थोड़ा माइंड सेट भी नहीं था, दिमाग जो था माइंड डाइवर्ट था अपने बच्चे की तरफ। फाइनली मैंने किया, कोशिश किया, विनर हुई हूँ या ना हूँ, बट एंजॉय करो। तो
फाइनली सेलिब्रेशन हो चुका है, सेलिब्रेट किया गया है। अब मदर्स डे फाइनली हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। काफ़ी धूप हो गई है क्योंकि 11 बज चुका है, 11 साढ़े 11 और धूप हो चुकी है। तो बेटू हमारी पहनी है साड़ी और बाबू हमारा आगे आगे भाग रहा है। तो मैंने कहा रुको बेटू, मैं आ रही हूँ। तो मैंने माही से बोला बेटू जाओ पकड़ लो जाके। तो और जल्दी जल्दी भागने लगा। उसको घर जाने की जल्दी थी, धूप लग रही थी काफ़ी और साड़ी में बेटू मेरी चल नहीं पा रही थी। तो देखिए उसका कैसा लुक लग रहा है साड़ी में। तो धूप बहुत हो गई थी। तो मैंने सोचा 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो अम्ब्रेला कैप मैं लेकर नहीं आई, आज भूल गई जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि सुबह बहुत ही मॉर्निंग में काम हो जाता है। तो मेरी बेटी ने आइडिया अपनाया। उसने क्या किया, साड़ी का पल्लू लिया, सर पे डाल लिया घूंघट की तरह। तो मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही थी, अजीब सी लग रही थी, प्यारी सी दुबली पतली एकदम। लुक उसका अलग ही लग रहा था, रोज़ की तरह, रोज़ से बिल्कुल अलग, डेली रूटीन से बिल्कुल अलग लगा। क्योंकि पहली बार उसने कोई भी पार्टिसिपेट की, उसमें साड़ी पहनी है, तो उसका लुक अलग लग रहा था। फिर हम लोग अपने मोहल्ले वाली गली में आ गए हैं पास में। तो ये रहा मंदिर हमारा प्यारा सा, जहाँ पर मैं कभी कभी भजन वीडियो शूट करती हूँ। और पास में छोटी सी शॉप है, दादाजी खोले हैं। तो वहाँ पे ये लोग गए, इन लोगों को बस यही सब चाहिए। तो उन्होंने लिए नूडल्स, उन्होंने लिए कुरकुरे, फिर बिस्किट वगैरह लिए, क्रीम वाले, चॉकलेट वाले। फिर वहाँ से भाई मैंने कहा जल्दी चलो, बहुत तेज धूप है। लेकिन इन लोगों की तो डिमांड ही नहीं ख़त्म होती, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। तो मैंने कहा बेटा घर चलो, बहुत तेज धूप है। बहुत परेशान हो गए थे धूप में और कैप अम्ब्रेला लेके नहीं गए थे। तो मैंने सोचा जल्दी छुट्टी हो जाएगी, 11 बजे क्या ही इतनी धूप होगी। बट देखिए आप, देखिए कितनी चटक धूप, ऐसा गाल पे तमाचा पड़ रहा है। सूर्य नारायण एकदम धूप में तचा दे रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं घर, बहुत धूप से परेशान हो गए। कूलर सामने बैठने हैं, थोड़ी राहत मिली है, ठंडी ठंडी हवा, राहत की सांस ली है। और राघव और बेटा बेटी हमारे खाने पीने में लगे हैं। बच्चों को कोई मतलब नहीं है, जहाँ आए वहाँ एडिट्स हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। उनको मतलब नहीं है ज़्यादा धूप है क्या है। फिर हम लोग रेस्ट करके थोड़ा बहुत आराम किए। फिर हो गई शाम, इवनिंग टाइम। तो फिर बार बार भैया हमारा ना इधर उधर पानी में खेला करता है, तो बार बार कपड़े भिगो लेता है। तो उनके कपड़े दिन भर में 3-4 जोड़ी कपड़े चेंज करना पड़ता है। अगर पानी भी पिया, अगर 2 बूंद कपड़ों पे गिर गया तो मम्मा गीला गीला, तुरंत कपड़े चेंज करो। जरा सा भी गीला कपड़ा नहीं पहन सकता। तो दिन भर में 3-4 जोड़ी मुझे कपड़ा ऐसे ही इनके चेंज करने पड़ते हैं। पता लगा कोई ड्रेस पहना है, आधे घंटे बाद चेंज करना है। तो ये सोकर उठ गए हैं और बेटू भी उठ गई है हमारी। तो ये इन लोगों ने कहा, डिमांड की, बोली मम्मा आज पॉपकॉर्न बना दो। तो मैंने सोचा ये भी ऑफिस से आने वाले हैं तो पॉपकॉर्न बना देती हूँ, चाय बनाती हूँ, तब तक ये आ जाएंगे। तो मैंने रेडी करके रखा था, बच्चों का मन था तो मैंने पॉपकॉर्न बना दिया। और तब तक ये ऑफिस से आ गए, इनको चाय दे दी, ये लोग चाय पी चुके हैं और पॉपकॉर्न खाएँगे। फिर ये लाए थे भुट्टा मार्केट से। तो मैंने कहा चलो भुट्टा, अब चूल्हा तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि यहाँ गांव थोड़ी ना है। और तो मैंने 2 भुट्टे भूंजे, फिर उसमें नमक लगाया काला, फिर नींबू का रस लगाया, लेमन जूस। फिर अच्छे से बच्चों ने खाया। बच्चे खाते हैं सादा, मैंने इन्होंने खाया नींबू लगा के। और इनका ऑफिस का कुछ काम था तो ये अपने ऑफिस के काम से लैपटॉप में लगे हुए थे। उनका घर में भी यही होता रहता है, ऑफिस से फिर घर में भी इनका। फिर मैंने बनाया शाम का खाना, काटा सलाद, कटहल की सब्ज़ी बनाई। तो लोहे की कढ़ाई में बनाई तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया, पर टेस्ट बहुत अच्छा था। कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा जरूर। बाय बाय। तो ये रहा मेरा लंच बॉक्स। मैंने जो कॉलेज का चैनल है यूट्यूब का, उससे अपने हस्बैंड जी के फ़ोन से सर्च करके और वहाँ से वीडियो निकाल के आइडिया से रैंप वॉक करूँगी बनाया है। देखिए आप लोग कैसा लगा मेरा रैंप वॉक और बताइएगा। बाय बाय। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करिए, लाइक